Yes, students, today we discuss refraction due to single spherical surface. Refraction due to single spherical surface. Refraction due to single spherical surface. यहाँ पर हम सिंगल स्फेरिकल सरफेस कॉनकेव लेंगे. कॉनकेव. Refraction due to single spherical surface concave. When a ray of light travels near to denser, when a ray of light travels rare medium to denser for virtual. देखिए कॉनकेव जो लेंस है, कॉनकेव सरफेस वो ऑलवेज वर्चुअल बनाता है फॉर वर्चुअल इमेज. Refraction due to single spherical surface concave when a ray of light travels rare to denser for virtual image. We have to derive the relations mu1 minus mu2 by r, mu1 by v minus mu2 by u. ये हमने रिलेशन ड्राइव करना है. We have to drive these relations. Here mu1 and mu2 are the refractive index for rare and denser medium respectively. U and V is the distance of the object and image, and R stands for radii of curvature. और यहाँ पे R आपका radii of curvature है. इसमें सबसे पहले हम assumption होती है. assumption मीन्स जो फर्स्ट assumption होती है वो फर्स्ट है ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए. ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए एंड प्लेस्ड ऑन एंड शुड बी प्लेस ऑन. और क्या होना चाहिए एंड शुड बी प्लेस ऑन प्रिंसिपल एक्सिस. और वो प्रिंसिपल एक्सिस पे प्लेस होना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट assumption. And second assumption is that incident ray, refracted ray, refracted ray should be make a very small angle with normal as well as principal axis. Point to be noted, most important point. And third assumption is that aperture कैसा होना चाहिए should be small. ये आपके पास 3 कंडीशन है और इनमें कोई भी ये रिलेशन ड्राइव करने के लिए ये 3 these are the 3 conditions we have to apply when we have to drive the relations between distance of object image and radii of curvature. अब यहां पे हम rare to denser means ऑब्जेक्ट को हम रेयर मीडियम में प्लेस करेंगे. अभी मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं. अब यहां पे ये आपके पास कॉनकेव, दिस वन इज, ये बेटा आपके पास है रेयर मीडियम, इसको आप रेयर मीडियम, दिस वन इज द रेयर मीडियम एंड दिस वन इज डेंसर मीडियम. रियल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 और डेंसर का म्यू2. यहां पर ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, दिस वन इज द नॉर्मल. ओके. और जब कोई रे ऑफ लाइट
अब यहाँ पे आपकी रे ऑफ लाइट है। अब ये रे ऑफ लाइट जब रेयर से डेंसर में जाएगी, दिस पॉइंट इज ए इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ जेट, और ये रेयर से डेंसर में जब जाएगी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, दिस इज द नॉर्मल। ये आपके पास नॉर्मल है, दिस वन इज नॉर्मल, और ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, दिस बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और यहां से अब ये जो इमेज बनेगी, ये आपके पास वर्चुअल इमेज, ये इमेज पॉइंट टू बी नोटेड। अब ये आपके पास अल्फा, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल होता है, और ये आपके पास जो एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे, ये आपके पास एंगल आर, ये आपके पास बीटा सेंटर ऑफ कर्वेचर गामा, और ये आपके पास एल, और ये आपके पास एच। अब ये आपके पास डायग्राम है। नाउ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवल्ड रेयर टू डेंसर, देन बाय लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, by laws of refraction, और laws of refraction में ray of light goes to rare to denser, refractive index in denser with respect to rare, sin I by sin R, and this can be written as mu2 by mu1 if I and R very small. Why we are seeing that very small? Because incident ray and refracted ray should be make a very small angle with the normal, ये assumption है। तो very small angle है तो sin I is nearly equal to I, और sin R is nearly equal to R, और ये I by R, और mu2 R is equal to mu1 I, और this is the equation first. First of we have to apply the Snell's law. Second point is that we have to determine the value of I and R. I is the angle of incidence for angle I. if angle I angle of incidence के लिए हम ऐसे ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे बनाती है, और इंसिडेंट रे किसके साथ एंगल बनाती है? नॉर्मल के साथ। तो हम ऐसे साइड लेंगे जिसमें इंसिडेंट रे भी आए और नॉर्मल भी आए, तो वो ट्रायंगल आपके पास है AOC। AO इंसिडेंट रे हो गया और AC आपके पास हो गया नॉर्मल, तो इन्हें ट्रायंगल AOC। इस AOC के अंदर AOC ट्रायंगल देखो, AOC एक्सटीरियर जो एंगल है गामा, दैट इज सम ऑफ टू इंटीरियर अल्फा प्लस I, और I इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। फॉर एंगल R इन ए ट्रायंगल, R is the angle of refraction, और रिफ्रैक्शन बनाते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और रिफ्रैक्टेड रे किसके साथ बनाते हैं? नॉर्मल के साथ। तो ऐसे ट्रायंगल का चूज करो जिसमें रिफ्रैक्टेड रे भी आए और नॉर्मल भी आए, वो ट्रायंगल है आपके पास AIC। अब इस AIC में जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो गामा, और गामा इज इक्वल टू क्या बनेगा? ये होगा बीटा प्लस R, और R इज इक्वल टू आपके पास गामा माइनस बीटा। अब आपने I और R की वैल्यू पुट कर दो इन इक्वेशन फर्स्ट, और mu2 R आपके पास है गामा माइनस बीटा, और mu1 और I आपके पास है गामा माइनस अल्फा, और यहां पे बन जाएगा mu2 माइनस mu1, और ये आपके पास गामा, इट्स ओके। और यहां पे क्या बनेगा? दैट इज इक्वल टू, ये आपके पास mu1 और ये mu1 माइनस mu1 अल्फा, और यहां पे बन जाएगा प्लस mu2 बीटा, और दिस इज द इक्वेशन सेकंड। अब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा बीटा गामा के लिए हम कैसे बनाएंगे वो भी आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे इसको। फॉर अल्फा, अब आपके पास अल्फा है,
फॉर एंगल अल्फा। इन्हें एंगल अल्फा, इन्हें ट्रायंगल यू आर सीइंग दैट अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो इन्हें ट्रायंगल ALO, ALO में AL by LO that is equal to tangent alpha nearly equal to alpha. अब AL from the construction H, LO is nearly equal to PO. ये अपर्चर स्मॉल है तो ये पॉइंट P पे लाइज करेगा, LO is nearly equal to PO और that is equal to minus U, और यहाँ पे बन जाएगा H by minus U और ये आपके पास अल्फा। अब इसमें इसके बाद फॉर बीटा, फॉर एंगल बीटा इन ए ट्रायंगल, फॉर एंगल बीटा इन ए ट्रायंगल ALI क्या बनेगा बीटा के लिए? AL by LI that is equal to tangent बीटा nearly equal to बीटा। अब AL जो है वो आपके पास H के बराबर है और LI is nearly equal to PI। अपर्चर स्मॉल होगा तो ये पॉइंट यहाँ पे LI PI के बराबर और ये आपके पास माइनस B और H by माइनस B और ये आपके पास बीटा। अब आपने किसका लेना है? फॉर गामा, और गामा के लिए जो हम लेंगे वो कैसे लेंगे? फॉर गामा के लिए आप यू आर सीइंग दैट फॉर गामा इन ए ट्रायंगल ALC गामा, तो ALC में AL by LC that is tangent gamma nearly equal to gamma because इंसिडेंट जो रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ भी स्मॉल एंगल बनाती है, तो ये भी स्मॉल एंगल होगा, तो ये H अपॉन LC, LC अपर्चर स्मॉल ये पॉइंट यहाँ पे LC नियर इक्वल टू PC और ये माइनस R और माइनस R इज इक्वल टू ये गामा। नाउ हियर पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? μ2 माइनस μ1, यहाँ पे H बाई माइनस R माइनस μ1 अल्फा H बाई माइनस U और यहाँ प्लस μ2 H बाई माइनस V। अब इसमें हाउ वी कैन राइट, अब ध्यान से देखना कि आपके पास H से H कैंसिल हो गया और यहाँ पे होगा μ2 माइनस μ1 बाई माइनस R और ये माइनस माइनस प्लस, ये होगा μ1 बाई U और ये हो गया माइनस μ2 बाई V। अब इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और μ2 माइनस μ1 बाई R, μ1 बाई μ2 बाई ये μ2 बाई V और माइनस μ1 बाई U। ये आपके पास है रिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्फेरिकल सरफेस when a ray of light travels rare to denser for concave for single spherical surface। और यहाँ पे जो सिंगल स्फेरिकल सरफेस है वो आपका कॉनकेव है, ये रेयर और ये डेंसर। तो ये आपके पास है रिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्फेरिकल सरफेस विद सरफेस, ये आपके पास है कॉनकेव और when a ray of light travels rare to denser। और रेयर टू डेंसर के लिए मैंने आपको बताया है कि कैसे आप रेयर से डेंसर यू कैन डू इट, यू कैन सॉल्व इट। उसके बाद आपके पास इसी में आता है इसका बी पार्ट में हम आपको समझाएंगे। उसमें आपके पास है रिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन ध्यान से देखेंगे, रिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्फेरिकल सरफेस, यहाँ पे सिंगल स्फेरिकल सरफेस है। रिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्फेरिकल सरफेस कॉनकेव ही है, कॉनकेव व्हेन ए रे ऑफ लाइट उसमें था रेयर टू डेंसर और यहाँ पे रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर मींस आपका ऑब्जेक्ट लाइट डेंसर मीडियम में कर रहा है, डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम और डेंसर से रेयर मीडियम और वी हैव टू प्रूव μ1 माइनस μ2 बाई R, μ1 बाई V और माइनस μ2 बाई U। ये आपके पास है डेंसर टू रेयर। अब डेंसर टू रेयर, अब यहां पे डेंसर टू रेयर मींस आपने ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखना है। ये आपका डेंसर, आपका ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस
और नॉर्मल आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, नॉर्मल ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपके पास नॉर्मल है, नॉर्मल ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस वन इज नॉर्मल। और बेटा ये आपके पास गामा है। ओके, अब आपका ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। अब रे ऑफ लाइट, दिस वन इज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये पॉइंट आपका ए है। रे ऑफ लाइट जब डेंसर से रेयर जाती है तो नॉर्मल से अवे, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल नहीं, इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से अवे, और नॉर्मल से अवे आएगा तो ये आपके पास ये रिफ्रैक्टेड, ये आई रिफ्रैक्टेड रे बन गई, इट्स ओके। अब यहां से ये आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है, ये आपके पास इंसिडेंट रे, यहाँ पे अल्फा, ये बीटा, ये गामा, और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाएगी। अब आपके पास ये इंसिडेंट रे है, ध्यान से सुनना, ये एओ इंसिडेंट रे है, ये आपके पास नॉर्मल है, ये डॉटेड लाइन नॉर्मल, नॉर्मल, और ये नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी, नॉर्मल के साथ। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे ये नॉर्मल के साथ, दिस वन इज नॉर्मल, और रिफ्रैक्टेड रे क्या है ये, तो ये नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे से यहां बना दो, तो रिफ्रैक्टेड रे यहां बना दो, ये आपके पास नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी आर। अब यहां पर रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर, डेंसर का μ2, रेयर का μ1, बाय स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फिर अप्लाई करेंगे। रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स डेंसर टू रेयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन रेयर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर, क्योंकि आप डेंसर से रेयर जा रही है, तो यहां पे बनेगा साइन आई बाई साइन आर, और इसको भी करना μ1 माइनस बाई μ2। ओके, आई एंड आर इज वेरी स्मॉल एंगल, ये कंडीशन है, कंडीशन इज सेम, assumption is same, when I and R is very small angle, then sin I is near equal to I, R is equal to R, I by R, और μ1 R is equal to μ2 I, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, सेम एज we have to calculate the value of I and R for angle I. Same procedure is adopted in a triangle, ऐसे ट्रायंगल लो जिसमें इंसिडेंट रे वाली भी आए और नॉर्मल भी, AOC, इन ए ट्रायंगल AOC, AOC में एक्सटीरियर एंगल, एंगल I, इंटीरियर अल्फा प्लस गामा। For angle R in a triangle AIC, exterior angle R, interior angle R is equal to angle beta plus gamma, or R is equal to beta plus gamma. ये angle of incidence, ये angle of refractions. Now put the value of, now here μ1 R की वैल्यू पुट कर दो, R होगा बीटा प्लस गामा, और μ2 I की वैल्यू पुट कर दो, I आपके पास है अल्फा प्लस गामा, और दिस कैन बी रिटन एज μ1 माइनस μ2, और ये गामा हो गया, और ये μ2 अल्फा, और ये होगा माइनस μ1 बीटा। ये आपके पास इक्वेशन सेकंड, हमने ये प्रूव करना है। अब हम पहली इक्वेशन आपके पास ड्राइव कर दी स्नेल्स लॉ अप्लाई करने से, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे शुड बी मेक ए वेरी स्मॉल एंगल विद द इंसिडेंस, ये अजम्पशन में है, sin I is nearly equal to I, sin R is nearly equal to R, and now here put the value of alpha, beta and gamma. For gamma, for the value of gamma and alpha
एंड बीटा जैसे पहले हमने निकाली थी वैसे हम वैल्यू निकालेंगे बेटा, कोई न्यू नहीं है इसमें। फॉर अल्फा, देखिए फॉर एंगल अल्फा इन ए ट्रायंगल ALO, अल्फा के लिए ALO, ये आपके पास P है मिड पॉइंट, ये कंस्ट्रक्शन में डालो, ये L ये H, ALO में AL by LO that is equal to tangent of alpha near equal to alpha, AL by LO, aperture small है, if the aperture is small तो this point is lying in this point, L यहाँ पे ही लाइज करेगा और आपको ये कह सकते हो LO is near equal to OP, और ये आपके पास हो गया अल्फा। We are right, LO is near equal to OP और near equal to minus U, H by minus U is equal to alpha। For बीटा, अब हम बीटा की वैल्यू करेंगे, फॉर एंगल बीटा इन ए ट्रायंगल ALI, अब ALI में क्या बनेगा, AL by LI that is tangent of beta near equal to beta, aperture small L यहाँ पे, LI is near equal to PI और यहाँ पे बन जाएगा AL by PI that is equal to बीटा और AL होगा H PI, ये आपके पास PI, ये आपके पास होगा माइनस B और दिस वन इज बीटा। और लास्ट आपके पास कौन सा बना, फॉर गामा, फॉर गामा के लिए इन ट्रायंगल ALC, अब ALC देखिए आप ध्यान से, ALC AL by LC that is tangent of gamma near equal to gamma, AL आपके पास होगा H, LC अपर्चर स्मॉल होगा तो ये पॉइंट यहाँ पे LC is near equal to PC और ये आपके पास PC, ये आपके पास गामा, ये H PC होगा प्लस R, H by R ये होगा गामा। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा, अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट कीजिए और अल्फा बीटा गामा की क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे μ1 माइनस μ2, ये μ1 माइनस μ2, ये H गामा H by आपके पास R हो गया, ये μ2 अल्फा, अल्फा आपके पास है H by माइनस U, H by अल्फा, वेयर इज अल्फा, अल्फा इज व्हाट, H by माइनस U, और बीटा, और यहाँ पे जो आपके पास बीटा आएगा, अब बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा आपके पास है H by V, तो ये आपके पास होगा μ1 और ये आपके पास बनेगा H by माइनस V। एक बार इसको फिर चेक कर लेते हैं, ये AL by LO अल्फा H अल्फा, यहाँ पे आपके पास अल्फा क्या था μ2 बाई, यस ये आपके पास होगा, ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है तो माइनस माइनस है प्लस, H से H आपका कैंसिल हो गया और ये बन गया μ1 माइनस μ2 बाई R और ये होगा माइनस माइनस प्लस μ1 बाई V और माइनस μ2 बाई U। ये आपके पास रिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्फेरिकल सरफेस व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स डेंसर टू वेयर। आपको ये दो आर्टिकल हमने बताए हैं, रिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्फेरिकल सरफेस व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स रेयर टू डेंसर फॉर कॉनकेव एंड व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स denser to rare also for concave for the virtual image।